कृषि विभाग के माध्यम से और डीएमएफ के माध्यम से जो लोगों को इनपुट दिया जाता है, उसके कारण से यहाँ कृषि उत्पादन वृद्धि हुआ है। इस बार एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत रागी उत्पादन प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जहां जिला जशपुर कांसबेल से इसकी शुरुआत की गई। अब अधिकतर किसान के खेतों में मडुआ यानी रागी की फसल लहलहाने लगी है। वर्षों पहले इसकी बहुतायत खेती की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी खेती से किसानों का मोह भंग होता गया और किसान इनसे दूरी बनाने लगे थे, जिनसे इनकी खेती न के बराबर होने लगी। उस समय कोई किसान चाहता भी तो बीज उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिससे किसानों को मायूस होना पड़ता था। अब स्थिति में बदलाव होने लगा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जशपुर तत्कालीन जिला कलेक्टर महादेव कावरे और कृषि विभाग के उप संचालक श्री एम.आर. भगत की पहल पर छत्तीसगढ़ बीज निगम से बीज लाया गया, जो आज विभिन्न विकासखंड के खेतों में फसल बनकर लहलहा रही है। प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कांसाबेल, जिला जशपुर, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत खरीफ 2020 में रागी बीज 3 कुंटल 20 किलो क्लस्टर गांव के लिए प्राप्त हुआ था। पहले चरण में कुल 100 किलो बीज को 24 प्रगतिशील किसानों को वितरण किया गया था और अब अधिकतर किसानों के खेतों में रागी की फसलें लहलहा रही हैं। रागी की फसल 135 दिनों में तैयार होती है, जहां 1 बीघा खेत के लिए 3 किलो बीज पर्याप्त होता है। ये देखने में बिल्कुल धान जैसी लगती है, जिसके एक बीज से तैयार फसल में 40 किल्ले तक निकलते हैं। ये पोषण के लिहाज से काफी अच्छा अनाज माना जाता है। इसके कई तरह के फायदे हैं। इसमें धान की अपेक्षा पानी कम लगता है, लागत भी कम है, साथ ही इसमें हर मौसम को सहने की क्षमता है। कुजूर ग्राम पंचायत जुमे केला का एक कृषक हूँ और इन साल कृषि विभाग से मेरे लिए रागी की 1 पैकेट मिला था और इसको मैं बियाड़ फेंका और इसको मैं बियाड़ को उखाड़ के 1 एकड़ ज़मीन में मैं लगाया और इसमें लागत की मजदूरी कम लगा है और फसल को देखते हुए मेरे को लगता है कि इन साल इसका आमदनी 10 से 15 हज़ार आ सकता है। इसे हर तरह की जमीन और मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है और इसी के चलते पहाड़ी और पथरीली स्थानों के किसानों के लिए पसंदीदा फसल बन चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि पोषण की दृष्टि से किसानों को इस फसल के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है, ताकि किसानों की फसलें तैयार होने के बाद वे अन्य किसानों को बीज उपलब्ध करा सकें। इससे इस फसल के दिन फिर से बहुरेंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। हम जशपुर जिले के किसानों के लिए यहाँ किसानों का उत्पादकता बढ़े, साथ ही उनका धान का प्रोसेसिंग करके अच्छे रेट में बेच सके, दलहनी और तिलहनी क्षेत्र में विस्तार हो सके। इस तरह हमने जो है सोच के इन सभी योजनाओं में हमने लगभग 1330 किसानों को इस वर्ष हमने लाभान्वित किया है। आने वाले वर्षों में हमारी सोच इससे भी आगे रहेगी और निश्चित तौर पर जशपुर जिले को हम सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करते हुए, दलहन तिलहन के क्षेत्र में वृद्धि करते हुए हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभान्वित करने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, लेकिन इसमें कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट सहित अन्य पोषक तत्वों से परिपूर्ण होने के कारण बड़ी बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर सहित अन्य से ग्रसित रोगियों के लिए फायदेमंद है। पहले इन्हें गरीबों का अनाज कहा जाता था, पर इसके गुणों के चलते सभी वर्गों के लिए पहली पसंद बन गई है, जिससे इसकी मांग बढ़ने लगी है और इसकी फसल से किसानों की आमदनी में वृद्धि भी हुई है। अब किसान पूरी लगन से रागी की फसल लेने लगे हैं और विभाग की पहल से आज फिर क्षेत्र के खेतों में रागी की फसलें लहलहाने लगी हैं। मेरे जिले में कांसाबेल विकासखंड में आदिवासी विकास परियोजना के तहत हमने रागी बीज का वितरण 90 किसानों को दिया है
और इस तरह किसान वहाँ खुश हैं।